औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटा कम्युनिकेशन की फर्स्ट लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम डेटा कम्युनिकेशन के इस फर्स्ट लेक्चर में सारा बेसिक्स पढ़ेंगे कि हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आपके साथ कोर्स आउटलाइंस और ये सारा कुछ मैं डिस्कस करती हूँ। तो हमारे पास जो कोर्स मुश्तमिल है, हमारे पास 45 लेक्चर होंगे। इनमें से मैं आपसे असाइनमेंट लूँगी, 2 एग्ज़ाम होंगे, वन इज़ मिड टर्म एंड सेकेंड इज़ फाइनल। और जो नीचे है ये हमारे पास ग्रेडिंग क्राइटेरिया है कि किस तरह मिड टर्म, फाइनल एंड असाइनमेंट ये सारे मार्क्स का किस तरह आपके मार्क्स बनते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट पर जाते हैं। टेक्स्ट बुक जो हमारे पास है, मैं जिस बुक्स को फॉलो कर रही हूँ वो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग सेकेंड एडिशन बाय बेरोज ए पोरोजन है। एंड सेकेंड बुक हमारे पास डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन 6 एडिशन है बाय विलियम स्टिलिंग। इसके बाद हम ओवरव्यू करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ जिन जिन टॉपिक को डिस्कस करूँगी वो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ब्रीफली हिस्ट्री करेंगे डेटा कम्युनिकेशंस की एंड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास की कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी भी हमारे इस फर्स्ट लेक्चर में इंक्लूड होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन। आप लोग सब जानते हैं डेटा कम्युनिकेशन हमारे पास सिंपल अल्फाज में अगर हम डेटा कम्युनिकेशन की डिफिनीशन करते हैं तो डेटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस वन एंटिटी टू द अनदर यूजिंग ए ट्रांसमिशन मीडियम। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, लेकिन कोई मीडियम इसमें इन्वॉल्व होगा। वो मीडियम आपको पता है 2 तरह हो सकते हैं, या तो वायरलेस हो सकता है या हमारे पास वायर हो सकता है। तो चलो अगेन हम इसके बाद ज़रा और इसकी हिस्ट्री पर जाएंगे थोड़ी सी। इसकी जो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन की हिस्ट्री है उसमें फर्स्ट वन जो चंद चीज़ें डेवलप की गई आई थी और इसी ने डेटा कम्युनिकेशन को प्रमोट कर लिया, इसकी डेवलपमेंट में अहम रोल अदा किया। वो हमारे पास टेलीग्राफ फर्स्ट वन जो आया था वो 1837 में समॉल मॉर्स ने इसको इन्वेंट किया था। फिर इसके बाद टेलीफोन 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इजाद किया था। फिर इसके बाद बाय 1950s एंड आफ्टर डेट 1970s तक इस तरह डेटा कम्युनिकेशन में मुख्तलिफ अहम काम होते रहे और नई नई चीज़ें डेवलप होते रहे। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह सेलुलर फोन्स एंड अदर्स डिवाइस ने किस तरह तरक्की की है और डेटा कम्युनिकेशन किस तरह इम्प्रूव हुई है। तो चलो हम अभी अपने डेटा कम्युनिकेशन को सही तरीके से स्टार्ट करते हैं। डेटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू द अदर यूजिंग एन ट्रांसमिशन मीडियम। इसकी हम ज़रा और मॉडिफाइड डिफिनीशन भी करेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डेटा आप ऑलरेडी जानते होंगे कि हमारे पास 0-1 फॉर्म में होंगे। आपको पता है कि 0-1 फॉर्म में इसलिए है कि कंप्यूटर 0-1 को समझ सकता है क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज हमारे पास 0-1 पर बेस करता है। तो जो भी हम डेटा एक्सचेंज करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ये हमारे पास 0-1 फॉर्म में होगा बिटवीन 2 डिवाइस कंप्यूटर वाइज सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। और कोई ट्रांसमिशन मीडियम इसमें इन्वॉल्व होगी तो इसी के थ्रू हमारे पास ये कम्युनिकेशन होगा। इसके अलावा हम डेटा को और तरीक़ों से भी डिफाइन कर सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन को ये हमारे पास वो प्रोसेस है जो ट्रांसफ़र करता है डेटा को इलेक्ट्रिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये डेटा हमारे पास मुख्तलिफ मीडियम को भी यूज़ करेगा। मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ
कि वो मुख्तलिफ फॉर्म कौन कौन से हो सके। और ये कम्युनिकेशन जब हम करेंगे तो ये हमारे पास लोकली कम्युनिकेशन भी हो सकता है, लोकली डिवाइसेस इनके लिए यूज़ की जा सकती है, और रिमोटली भी इसको हम वो कर सकते हैं। तो चलो लेट्स जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो भी मैंने कहा कि जो कम्युनिकेशन हम करेंगे वो लोकल एंड रिमोट कम्युनिकेशन वो होगा। तो लोकल का यहाँ पर मतलब है कि कम्युनिकेटिंग डिवाइस आर present and same building are similarly restricted geographical area। आप समझ गए होंगे कि हमारे पास जो लोकल एरिया में हम एक नेटवर्क बनाएंगे उसमें हम जब कम्युनिकेशन करेंगे तो मीन ये हमारे पास कि हो सकता है कि एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में, घर में, स्कूल में, इस तरह लोकेशन में हम ये कम्युनिकेशन करेंगे। इसके अलावा हम रिमोटली भी कर सकते हैं। तो कम्युनिकेटिंग डिवाइस आर प्रेजेंट फॉर द एफर्ट मीन कि हमारे पास जो हम ये लोकली कम्युनिकेशन करेंगे, डिवाइस यूज़ करेंगे एक सेम बिल्डिंग में, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं रिमोट इफ़ द डिवाइस आर डिस्टिंक्ट लोकेशन। अब क्लियर है? ओके। तो डेटा कम्युनिकेशन के सिस्टम को हम जो आज डिस्कस करेंगे, हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है कि फॉर डेटा कम्युनिकेशन टू अकर कम्युनिकेटिंग डिवाइस मस्ट बी ए पार्ट ऑफ सिस्टम मेड of some specific kind of hardware and software. This system is known as data communication system. Next, फिर जब डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम हम करेंगे, आप समझ भी गए होंगे कि हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो इसके जो इफेक्टिवनेस है हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के, उसको हम थोड़ी सी पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से है, क्या क्या है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन के हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। Effectiveness depend upon the three fundamental characteristics. First one delivery, second is accuracy, and third one and timelines. इसके अलावा हमारे पास और भी कैरेक्टरिस्टिक है डेटा कम्युनिकेशन में, जिसमें हमारे पास जेटर भी आ सकता है। तो डिलीवरी आप लोगों को मैं थोड़ी सी ज़रा डिस्कस कर लूँ कि किस तरह डिलीवरी हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के अफेक्ट करता है, इसकी किस तरह ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो कि द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, डेटा मस्ट बी रिसीव बाय द इंटेंड डिवाइस आर यूज़र। एक्यूरेसी में हम इस तरह है कि हमारे पास जो भी कुछ हम डिलीवर करेंगे डेटा एक्यूरेटली हो जाएगा। डेटा डेट हैव बीन altered and transmission and left uncorrected are unusable। मीन कि जो भी हम डेटा कम्युनिकेशन कर ले, जो भी हम डेटा सेंड कर ले, रिसीव हो, तो हमारे पास एक्यूरेसी के साथ हो। टाइमलेस में हम ये करेंगे कि हमारे पास क्या कि डेटा शुड डिलीवर डेटा विद इन द टाइम, डेटा बिकम यूजलेस इफ इट इज डिलीवर लेट। आप सब जानते होंगे ना कि हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन हम करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा हो वो जल्दी भी डिलीवर हो जाए, एक्यूरेसी के साथ भी हो और लेट ना जाए। जब वो टाइम ही गुजर जाता है हमारे पास उस डेटे की जो नीड होती है तो फिर उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हमारे पास ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि वो टाइम स्पीड के साथ हमारे पास वो डिलीवरी कर सके और उसमें लेट वाला काम ना हो। इन सम केसेस टाइमली डिलीवर मीन दैट डेटा इज डिलीवर एज इट इज प्रोड्यूस। इट इंक्लूड द डिलीवरी ऑफ वीडियो, ऑडियो, वॉइस डेटा, जिसको हम रियल टाइम ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो पोर्ट कैरेक्टरिस्टिक है डेटा कम्युनिकेशन के, वो हमारे पास जेटर है। जेटर हमारे पास इज द वेरिएशन एंड द अराइवल टाइम ऑफ पैकेट। इट इज द अनइवन डिले इन द डिलीवरी ऑफ ऑडियो और वीडियो पैकेट। सपोज दैट ऑडियो पैकेट आर सेंड every
20 millisecond. The audio quality will be uneven if some packet arrive and 20 millisecond delay and some packet arrive and the 30 millisecond delay. तो आई थिंक आप लोग डेटा कम्युनिकेशन की जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है मेन, वो उनको आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जाते हैं, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन के जो मेजर कंपोनेंट है, मेजर एलिमेंट है एक डेटा कम्युनिकेशन के। वो हमारे पास आप सब जानते होंगे कि हमारे पास बेसिकली वो 5 है। 5 किस तरह है, मैं आपको पेंसिल से ज़रा क्लियर करती हूँ। जो एक आप डेटा कम्युनिकेशन करेंगे तो आपके लिए इनमें 5 ये एलिमेंट, ये कंपोनेंट मस्ट होने चाहिए। ये होंगे तो आप एक सही तरीके से कम्युनिकेशन वाला काम कर सकेंगे। फर्स्ट वन आपके लिए एक सेंडर चाहिए होगा, सेंडर डिवाइस चाहिए होगा। दूसरा आपके लिए एक रिसीवर चाहिए होगा एंड थर्ड आपके लिए एक मीडियम चाहिए होंगी। मीन कि आपका जो मीडियम है इसके थ्रू आप ये ट्रांसमिशन कर सके, ये कम्युनिकेशन कर सके। तो हमारे पास मीडियम बेसिकली तो 2 टाइप्स है, एक वायरलेसली, दूसरा वायर्ड। मीन के फिजिकली आपका जो सिस्टम है वो कनेक्ट है, या वायरलेसली आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो चीज़ जो है ना सेंडर से रिसीवर तक कुछ जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, मैसेज होगा। तो आपके लिए ये 4 चीज़ें समझ तो आ गई होंगे। इसके अलावा जो 5th एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के, वो हमारे पास प्रोटोकॉल है। वो सेंडर साइड पर प्रोटोकॉल या रिसीवर साइड पर। तो ये 5 चीज़ें जो है हमारे पास एक डेटा सही तरीके से डेटा डिलीवर करने के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये बेसिक कंपोनेंट्स क्लियर होंगी। तो हम अब जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर और आपको मैं अब इसको ज़रा क्लियर तरीके से समझाऊंगी। ओके, तो डेटा हमारे पास जो प्रोटोकॉल है, सेंडर है, मीडियम है, रिसीवर है, ये सारी चीज़ें आपको मैं अभी थोड़ी सी ये एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि होती क्या है। तो मेजर कंपोनेंट और एलिमेंट जो भी आप इसको कहते हो, तो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के हमारे पास 5 हैं, जिसमें फर्स्ट वन मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल है। अब इसके बाद आप इसके बारे में थोड़ा सा मैं ज़रा बताऊं कि मैसेज क्या होता है, सेंडर क्या होते हैं, रिसीवर क्या होता है, मीडियम क्या होते हैं एंड प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन मैं आपको ज़रा मैसेज क्लियर करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि मेजर कंपोनेंट एंड एलिमेंट तो डेटा कम्युनिकेशन के 5 है, लेकिन मैसेज क्या होता है, सेंडर क्या होते हैं, रिसीवर, मीडियम, प्रोटोकॉल। तो थोड़ी सी मैं ज़रा आपको साथ ही सब चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। मैसेज बेसिकली हमारे पास इज द डेटा या इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं। इट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे पास डेटा, आप लोग जानते होंगे डेटा हमारे पास कोई भी रफली फैक्ट्स एंड फिगर होता है, तो उनके हमारे पास बेसिकली 6 टाइप्स हैं, जिनमें से हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप, अल्फान्यूमेरिक, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक एंड ये 6 है। तो आप समझ गए होंगे कि इनमें से हमारे पास जो मैसेज होगा इन सब का कम्बिनेशन हो सकता है, इनमें से कोई 1 हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो सेंडर है, सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड द मैसेज। इट इज आल्सो कॉल्ड source of transmission. The sender can be a computer, fax machine or mobile phone. The computer as we usually use
सेंडर इन द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मीन सेंडर जिस तरह हमारे पास कोई भी डिवाइस हो सकता है, मोबाइल फ़ोन या एक्सेट्रा, तो इसी तरह रिसीवर साइड पर भी हमारे पास इस तरह कोई मशीन, मोबाइल, कंप्यूटर कुछ होना चाहिए जो क्या कर सके, जो हमारे इस मैसेज को रिसीव कर सके। आप क्लियर है स्टूडेंट आप सबको? तो इसको बाज़-औक़ात हम सेंड भी कहते हैं, और ये हमारे पास कैपेबल होगा कि एक्सेप्ट करे हमारे पास हमारे मैसेज को। तो ये चीज़ें आप लोगों ने मस्त याद रखनी होगी कि सेंडर का काम क्या होगा, सेंड करना होगा, और हो सकता है ये कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, फैक्स हो, प्रिंटर हो, इस तरह रिसीवर भी का काम है कि वो हमारे पास हमारा जो भी मैसेज उसको जाएगा वो उसको मस्ट रिसीव करेगा, और वो भी हमारे पास प्रिंटर, फैक्स, कंप्यूटर, कोई भी मशीन हो सकता है। और यूजुअली हम इसको यूज़ करते हैं रिसीव डेटा इन कम्युनिकेशन सिस्टम में। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ टाइप है वो हमारे पास मीडियम है। तो मीडियम आप लोगों को मैंने बताई भी था कि हमारे पास कोई ज़रिया होने चाहिए कि जिसके थ्रू हमारा ये मैसेज जो है वो डिलीवर हो, सेंडर से रिसीवर को वो डिलीवर हो, उस तक पहुंच जाए। तो बेसिकली तो मैंने आपको दो टाइप बताई थी। एक, जब हम ये मैसेज सेंड करेंगे तो कोई मीडियम वायरलेसली होगा या वायरली होगा। तो द ट्रांसमिशन मीडियम इज द पार्ट थ्रू विच द मैसेज आर ट्रांसफर्ड. It is used to carry message from one place to another. It is also called communication channel भी हम इसको कह सकते हैं। हमारे पास जो मीडियम है इसको हम कम्युनिकेशन मीडियम भी कह सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम जो है ना हमारे पास फिजिकली भी हो सकता है एंड वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो फिफ्थ एलिमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास प्रोटोकॉल होंगे। तो प्रोटोकॉल आप जानते हैं कि हमारे पास ये सेट ऑफ रूल होते हैं जो गवर्न होते हैं डेटा कम्युनिकेशन पर। It represents an agreement between the communication service device cannot communicate without protocol. बाकी सारी चीज़ें होंगे तो आप एक सही तरीके से कम्युनिकेशन कर सकेंगे। आप लोग इस एग्जाम्पल से भी ये सारा प्रोसेस वो कर सकते हैं लाइक दिस के दिस वाला डिवाइस जो है ना रिक्वेस्ट करेगा, ये सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा, उसने जो कुछ वो रिक्वेस्ट की है वो फाइल और स्टेटस जो कुछ है वो उसको वो डिलीवर करेगा, और यहाँ पर फिर वो कोई नया मैसेज क्रिएट करेगा और इस तरह ये उनको कोई और रिस्पॉन्स देगा। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके अब हमारे पास एक कम्प्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, तो आप लोग जब कोई भी डेटा सिंपल तो हमने वहाँ कर लिया कि पाइप कंपोनेंट है और इसी के थ्रू आप सेंडर से रिसीव करते हैं, मीडियम दरमियान में यूज़ होगा, प्रोटोकॉल यूज़ होंगे, मैसेज डिलीवर होगा, ये तो हमने सिंपल ही कहा सही है। लेकिन अब हम एक कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन करेंगे। आपको तो ये सारी चीज़ें सिंपल नज़र आती है, आपके उर्दू इंग्लिश जो भी है आप उस मैसेज को सेंड करते हैं वहाँ उनको भी उसी उर्दू इंग्लिश वो जो भी है उसमें वो रिसीव करता है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में ये सारा कुछ इस तरह नहीं होता। उसमें आपको पता है कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर्स है, तो उसमें हम टेक्स्ट इंटर करते हैं वो डिजिटल में हो जाता है, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ पर जो हम वो सेंडर से रिसीवर को मैसेज वो करते हैं तो हमारे पास वो एनालॉग सिग्नल में होते हैं। इस तरह एनालॉग से फिर अगेन वो डिजिटल में आ जाते हैं, आपको वो टेक्स्ट मिल जाता है। तो हमारे पास ये सोर्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेंडर हो गया। हम कुछ ट्रांसमिशन करते हैं और फिर ये ट्रांसमिशन सिस्टम वहाँ पर वो रिसीव होगा जो उसका डेस्टिनेशन है। तो मीन के इन सब के लिए भी एक मैकेनिज्म होगा। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन का पूरा डायग्राम है कि किस तरह एक कम्प्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस करेगा और किस तरह हमारे पास इस डेटा को वो डिलीवर करेगा। तो हमारे पास सिंपल एग्जांपल में इनके लिए आपको डिस्कस करूँगी कि किस तरह हम ये सारा कुछ करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मेल है। आप जिस तरह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हो
तो ये हमारे पास ये वर्क स्टेशन एज ए सेंडर को रिप्रेजेंट करेगा एंड दिस वाला वर्क स्टेशन हमारे पास रिसीवर को रिप्रेजेंट करेगा। दरमियान में मॉडेम होगा जो कि क्या करेगा, मॉडेम आप लोग जानते हैं एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, ये सारा कन्वर्जन वाला काम करता है। और यहाँ पर पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह हमारे पास वही 5 स्टेप इस कम्युनिकेशन में यूज़ होंगे, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज, प्रोटोकॉल, वो सारी चीज़ें हमारे पास इसी में यूज़ होंगे। फिर है एन एक्चुअल डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, जो है कि एक्चुअल में हमारे पास ये डेटा कम्युनिकेशन ये सब कुछ किस तरह होता है। मैंने तो आपको वहाँ कहा कि एनालॉग हम जो कुछ भी एंटर करते हैं वो तो डिजिटल में वो होगा, लेकिन फिर वो एनालॉग में व्यू जो है वो उस एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग से दोबारा डिजिटल, वो सारा प्रोसेस आप इनमें से थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैरून कलर है ये एसेंशियल को यूज़ रिप्रेजेंट करता है कि ये एसेंशियल होंगी एक डेटा कम्युनिकेशन के लिए, और जो कि हमारे पास भी जो है ना ये ऑप्शनल को यूज़ रिप्रेजेंट करता है। ओके अभी ये हमारे पास हमारे लेक्चर की सारी समरी है कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया और आपने सीख लिया। फर्स्ट वन हमने डेटा कम्युनिकेशन पढ़ लिया कि डेटा कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होती है। फिर इसके बाद हमने थोड़ी सी डेटा कम्युनिकेशन की हिस्ट्री पढ़ ली, और इसके बाद डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ लिया और इसके चंद कैरेक्टरिस्टिक डेटा कम्युनिकेशन के एंड द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन रीड किया। तो आई होप स्टूडेंट आप सबको आज की लेक्चर समझ आ गई होंगी। तो जो भी आपको कोई इशू हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।